गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया और लोगों को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। आज भी गौतम बुद्ध के कई ऐसे विचार हैं जो लोगों को जीवन की वास्तविकता से वाकिफ कराते हैं। गौतम बुद्ध हमेशा से कहते थे कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं और हर महिला के 4 पति होते हैं। इन चारों में से चौथे नंबर की पत्नी या पति अंतिम समय में साथ जाते हैं, बाकी सभी यही साथ छोड़ देते हैं। फिर आप चाहे जिंदगी भर उनका कितना भी ख्याल रखें। आइए आपको बताते हैं गौतम बुद्ध ने यहाँ किन 4 पत्नियों का जिक्र किया है। गौतम बुद्ध ने एक बार एक कहानी सुनाई। इस कहानी के अनुसार एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उसका जीवन उनके साथ अच्छे से बीत रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे एहसास हो गया कि अब बच पाना मुमकिन नहीं। ऐसे में उसने अपनी पहली पत्नी से कहा, मैंने जीवन में तुमसे बहुत प्रेम किया है और मैं संसार से जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने कहा, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन साथ नहीं जा सकती। आपकी मृत्यु के साथ ही हमारे अलग होने का समय आ गया है। दूसरी पत्नी से पूछा, उसने भी साथ चलने से इनकार कर दिया। व्यक्ति ने जब तीसरी पत्नी से पूछा तो वह भी इनकार कर गई। मृत्यु को और करीब पाकर व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर चौथी पत्नी से भी वही सवाल करता है। इस पर चौथी पत्नी कहती है कि स्वामी, मैं आपसे कभी अलग रह ही नहीं सकती। आप जहां भी जाएं मैं आपके साथ चलूंगी। इस कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं और हर महिला के 4 पति। सिर्फ चौथे नंबर वाला ही साथ जाता है। पहला पति या पत्नी है आपका अपना शरीर। आप चाहे इससे कितना ही प्रेम करें, कितना ही इसका ख्याल रखें, मृत्यु के समय आपका साथ छोड़ ही देता है। आपकी दूसरी पत्नी या पति आपका भाग्य है। जो भाग्य आप साथ लेकर आए हैं वो आपके साथ कभी नहीं जाता और यहीं पर छूट जाता है। तीसरी पत्नी या पति आपके रिश्ते नाते हैं। माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई सगा संबंधी सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक आप जीवित हैं। मृत्यु के समय ये भी आपका साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद आपका इनसे कोई संबंध नहीं रहता। चौथी पत्नी या पति आपके कर्म हैं। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं ये कर्म आपके साथ जरूर जाते हैं। इन कर्मों के आधार पर ही आपके अगले जन्म का निर्धारण किया जाता है। मृत्यु एक बहुत ही मूल पहलू है, क्योंकि कोई अगर छोटी सी बात भी हो जाती है तो हो सकता है कल सुबह आप ना हो, और कल सुबह क्यों, अभी ही कुछ छोटी सी बात हो जाए तो अगले पल आप मर सकते हैं। अगर आप अन्य जीवों की तरह होते तो हो सकता है कि आप इस बारे में न सोच सकते, पर एक बार जब आपको मानवीय बुद्धि मिली है तो फिर आप अपने जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप इसे अनदेखा करते हुए कैसे रह सकते हैं जैसे आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं? ये कैसी बात है कि यहाँ लाखों साल रहने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे तो वह जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता। हम जीवन के झमेलों के बारे में जानते हैं, पर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? मूल रूप से यह परिस्थिति इसलिए आई है क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप कौन हैं इसके बारे में आपने समझ खो दी है। हम जिस सौर प्रणाली में हैं वो अगर कल गायब हो जाए तो बाकी के ब्रह्मांड को इसका पता भी नहीं चलेगा। ये सौर प्रणाली इतनी छोटी है, एक कण जैसी। इस छोटे से कण जैसी सौर प्रणाली में हमारी धरती एक सूक्ष्म परमाणु जैसी है, और इस धरती पर आपका शहर एक परम सूक्ष्म परमाणु जैसा महीन है, पर उसमें आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। यह एक गंभीर समस्या है। जब अपने आप को आप कौन है इस बारे में समझ पूरी तरह खो दी है तो आपको ये क्यों लगता है कि आप जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ भी जान पाएंगे? गौतम बुद्ध ने आगे बताया कि
मृत्यु की बात से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। चाहे मेरी बालकनी में कोई कबूतर मर गया हो या रास्ते पर कोई कुत्ता, मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ? सारे डर की जड़ यह है कि हम मरने वाले हैं। अगर आप मरने वाले नहीं होते तो आप में कोई डर नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि इसमें डरने की क्या बात है, मृत्यु तो एक अद्भुत घटना है। इससे कई चीजें खत्म हो जाती हैं। अभी तो आप जिस तरह से हैं उससे आपको लगता होगा कि ये एक खराब चीज है, पर अगर आप 1000 साल तक जीवित रहे तो मृत्यु आपके लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर आप बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहे तो लोग सोचेंगे कि आप कब मरेंगे। मृत्यु एक जबरदस्त राहत है। बस बात इतनी है कि ये अकाल ना हो और समय से पहले ना हो। हम उस समय तक मरना नहीं चाहते जब तक हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कोई योगदान दे सकते हैं। यदि आप सही समय पर मरना चाहते हैं तो आपको साधना करनी चाहिए, जिससे आप यह तय कर सकेंगे कि आप कब मरेंगे। नहीं तो एक मरा हुआ कबूतर भी आपको याद दिलाएगा कि आप कब मरने वाले हैं। कल जो उड़ सकता था वो आज मरकर सूख चुका है। ये कल्पना करना कि आप भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे आपके लिए भयावह हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान एक मजबूरी बन गई है। आप उससे बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आप यह कहते हैं कि आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है, आप जिस शरीर को लेकर घूमते हैं वो इस जमीन का ही एक टुकड़ा है। जिस मिट्टी को इकट्ठा करके आपने अपना शरीर बनाया है और अपनी कई तरह की पहचान बना ली है, मरने के बाद वो भी साथ छोड़ जाते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने लोगों को समझाया कि हर एक पत्नी की 4 पति और हर एक पति के 4 पत्नियां होती हैं। कहानी से आपको जरा भी प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।